हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 13। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि ए कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। 4 माह बाद ए की 3 गुनी पूंजी लगाकर बी तथा उसके 2 माह बाद बी की 2 गुनी पूंजी लगाकर सी व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में होने वाला कुल लाभ का कौन सा भाग ए को प्राप्त होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले कहता क्या है कि ए कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू करता है और उसके 4 माह बाद ए की 3 गुनी पूंजी लगाकर बी और उसके 2 माह बाद बी की 2 गुनी पूंजी लगाकर सी व्यापार में शामिल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अगर कुछ धन लगाकर अगर व्यापार में स्टार्ट करता है तो ए का 3 गुना बी लगाता है धन और बी का 2 गुना सी लगाता है। तो हुआ ये कि जो बी है वो ए पे डिपेंड हो गया और जो सी है वो बी पे डिपेंड हो गया। तो हम मान लेते हैं जब डिपेंडेंसी घूम फिर के जब ए पर आ रही है तो मान लेते हैं कि ए जो है x रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करता है और चेक कर लेते हैं कि ये कितने समय तक के लिए इन्होंने पूंजी लगाया है। तो कहता है वर्ष के अंत में होने वाला लाभ, मतलब 1 साल तक के लिए उन्होंने पूंजी लगाई है। तो इस x रुपए की पूंजी ए ने 12 मंथ के लिए लगाई है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या कहता है। यहाँ से ये रेशो लगा देते हैं। कहता है बी जो है 4 माह बाद ए की पूंजी की 3 गुनी बी लगाकर, तो मतलब ए की 3 गुनी पूंजी बी लगाता है 4 माह के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि x का 3 गुना 3x हो जाएगा और 4 माह बाद लगाता है, इसका मतलब 8 महीने के लिए बी लगाता है। अब चेक करते हैं सी के बारे में। तो सी जो है बी की 2 गुनी पूंजी लगाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका बी की पूंजी कितनी है, 3x है, तो इसकी 2 गुनी कितनी हो जाएगी, 6x। और वो कहता है उसके 2 माह बाद, मतलब पहले तो 12 महीने के लिए ए लगाता था, उसके 4 माह बाद 8 महीने के लिए लगाता है बी। अब उसके 2 महीने बाद मतलब 6 महीने के लिए आपका सी पूंजी लगाएगा। अब कहता है कि वर्ष के अंत में अब जो ये रेशो हमारा बनेगा ये आपका निवेशित पूंजी का रेशो बनेगा और उस रेशो के अनुपात में ही लाभ मिलेगा, जितने जितने रेशो रहेंगे उसी के हिसाब से। तो कहता है कि अंत में होने वाला कुल लाभ का कौन सा भाग ए को प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ तो वेरिएबल आपके सभी जगह सेम है, कट जाएंगे और इसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो यहाँ से देखो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे और भी कोई वैल्यू कटती हो तो काट लेते हैं। तो आपका मैं क्लियर कर दूँ तो 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है और ये 6 दूनी 12 है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा रेशो बना है वो बना है आपका 1:2:3 का। तो ए बी और सी का रेशो हमारा 1, 2 और 3 का रेशो बन चुका है। तो कहता है कि कुल लाभ में एक भाग ए को कितना प्राप्त होगा। तो देखो कुल लाभ कितने का है, तो तीनों को हम ऐड कर दें तो 6 का कुल लाभ है, ठीक है। और ए को कितना प्राप्त होता है, एक हिस्सा प्राप्त होता है, मतलब 1/6, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ा हुआ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वो बी का लाभ पूछता है तो आपका 2 ऊपर आ जाएगा, 2/6, और अगर सी का लाभ पूछता है तो ये हो जाएगा 3/6। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं काफ़ी ईजी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किसी व्यापार में बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का 1/4 भाग है तथा ए और बी की पूंजी में 3:2 का अनुपात है। ए 4 माह तक, बी 6 माह तक सी 5 माह तक व्यापार में रहता है, तो वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। कहता है किसी व्यापार में ए की पूंजी बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का 1/4 भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बी की पूंजी है वो ए और सी की कुल पूंजी का 1/4 भाग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो ए और सी का 1/4 भाग है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे न्यू वो हैं व्यूअर्स हैं तो आप एक काम कीजिएगा, आप जो है अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई कि 1/4 कैसे आया, तो मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग से कंप्लीट वीडियो पढ़ा रखा है बच्चों को। तो आप चाहो तो वहाँ से वीडियो देखकर आप सारी चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में काफ़ी अच्छे से मैंने इसको समझा रखा है। तो क्या कहता है कि ए और सी की पूंजी का 1/4 भाग बी की पूंजी हो गई। और आगे क्या कहता है कि ए और बी का जो अनुपात है पूंजी का वो 3:2 का है। तो अगर मैं यहाँ से इनका अनुपात निकाल दूँ, ये अनुपात बी का वो 3:2 का अनुपात है। और आगे मैं देखता हूँ, कहता है कि ए 4 माह तक, बी 6 माह तक और सी 5 माह तक व्यापार में रहता है, तो वह तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। पहले तो मैं इनका रेशियो बनाऊंगा, इसके बाद ही तो मैं व्यापार में कितने माह तक रहते हैं उसकी गुणा करूंगा। तो इनकी रेशियो बनाने के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं तो ए अनुपात बी 3:2 दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर मैं इसका अनुपात बनाना चाहूँ इस फर्स्ट वाले का, तो यहाँ से ये निकल जाएगा ए प्लस सी
रेशो बी बराबर हो जाएगा 4:1, क्योंकि मैंने 4 पहले इसलिए लिया क्योंकि ए प्लस सी आपका पहले आता है, मैंने पहले लिख लिया। तो यहाँ पे बी का अनुपात आपका 2 का है बाद में, और यहाँ पे बाद में बी का अनुपात 1 का है। तो आपकी जो कॉमन वैल्यू होती है कभी भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको बराबर करने के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से गुणा करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। तो यहाँ से आपका 3:2 का अनुपात तो पहले से ही है, और ये हो जाएगा आपका 8:2 का अनुपात। तो यहाँ से ए प्लस सी और बी का अनुपात निकल चुका है, तो दोनों जगह बी का अनुपात अब हमारा बराबर हो चुका है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब ए का अनुपात 3 का है, ए का अनुपात जब 3 का अनुपात दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है, और बी का अनुपात हमारा 2 का हो ही चुका है, तो अगर मैं ए रेशो बी और रेशो सी अगर मैं निकालना चाहूँ तो आपको पहले से क्लियर हो चुका है कि ए का अनुपात आपका 3 का पहले से ही है, और बी का अनुपात अब हमने 2 का निकाल दिया है, तो सी का अनुपात कितने का होगा। जब ए प्लस सी जब 8 के बराबर है तो ए आपका 3 है, ए आपका 3 है, तो सी कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो आपका बच जाएगा 5। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसके मान को पुट कर देंगे तो यहाँ से एक रेशो बन जाएगा, तो एक्चुअल रेशो आ जाएगा जो पूछ रहा है, तो लाभ का रेशो बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो ए का 3 का भाग है और वो कहता है 4 माह तक, और दूसरा बी का कितने का भाग है, 2 का है, तो वो 6 माह तक कहता है, और सी का आपका 5 का भाग है और वो 5 माह तक कहता है। तो यहाँ से आपका रेशो बन जाएगा 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12 और 5 पंजे 25 का, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके अंदर आती है, मेरे पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है, तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, उसको क्लियर करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में कहता है ए किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी 1/5 भाग पूंजी 1/5 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 7,830 रुपये का हो तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो भी कुल पूंजी होगी, मान लेते हैं x रुपये की कुल पूंजी होगी, तो उसका 1/4 भाग जो ए है वो 1/4 समय के लिए लगाता है। तो कुल x पूंजी का 1/4 मतलब x/4, ठीक है, x/4 भाग 1/4 समय के लिए, मान लेते हैं कुल समय t है इसका, तो t/4 समय के लिए लगाता है। अगर मैं रेशो करूं b के बारे में, तो b कुल पूंजी का 1/5 भाग 1 कुल समय का 5 भाग समय के लिए लगाता है। तो अगर बात करते हैं सी का, तो कहता है सी शेष पूंजी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर कुल पूंजी x थी तो शेष पूंजी सी के लिए निकालने के लिए इन दोनों की, ए की पूंजी और बी की पूंजी को ऐड करके और आपको कुल पूंजी में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा, और ये 5 4 9x हो जाएगा। तो 20x माइनस 9x आपका 20 से गुणा कर देंगे तो 20x माइनस 9x कितना हो जाएगा, 11x/20। यहाँ से आपकी वैल्यू आ चुकी है किसकी पूंजी की, सी की पूंजी की शेष। तो ये हो जाएगा 11x/20, और वो कहता क्या है कि पूरे समय के लिए लगाता है। ध्यान रखिएगा आपका शेष समय नहीं दिया है, ठीक है ना, पूरा समय दिया, तो पूरा समय तो हमारा टी था। तो यहाँ से कहता है कि हमको इनका रेशो निकालना है और कुल लाभ आपको दिया हुआ है, तो सी का हिस्सा हमको फाइंड आउट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम टी को टी के साथ काट सकते हैं और एक्स को एक्स के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपका जो रेशो बना है आपको मैं क्लियर कर दूँ तो काफ़ी इजी तरीके से, तो 1/4 चौक 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/5 पंजे 25, और ये हो जाएगा आपका 11/20 का रेशो। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो इनका जो एलसीएम आएगा, जो डिनोमिनेटर का, वो आएगा 400, क्योंकि 400 के टेबल में सारी वैल्यूज आ जाती है। 400 से हम तीनों में गुणा कर देंगे, तो 400 से अगर मैं गुणा करता हूं तो 16 की जब गुणा करूंगा 400 से डिवाइड करूंगा 16 से, भाई 400 की गुणा तीनों में करूंगा तो 16 से डिवाइड होगा, तो 16 दूनी 32 होता है और 16 पंजे 80 होता है। तो यहाँ से 25 आ जाएगा, ठीक है, 400 से काटने पे आपका। और 25 से अगर मैं 400 को काटता हूँ तो 25 से कम 25 हो जाएगा, बचेगा 15, और ये हो जाएगा 25 छिक्का 150 हो जाएगा आपका, और बचेगा यहाँ पर 400 से काटूंगा तो 20 बार में चला जाएगा 400 20 से, और 20 की 11 से गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 220। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा होगा। ये हमारा रेशो निकल चुका है ए बी और सी का। तो कहता है सी का हिस्सा क्या है कुल लाभ में, तो कुल लाभ आपको पहले से ही पता चल चुका है, तो आपको सी का हिस्सा बताना है।
तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो सी का हिस्सा आपको पहले से ही पता है कितने का है, तो 220 का है, सी का हिस्सा निकालना है, 220 का हिस्सा है बटे में तीनों का सम, तो ये हो जाएगा 6 5 11 का एक कैरी, ये एक आपका हो जाएगा 2 2 4 1 5 और 1 6, और आपका ये हो जाएगा 261 हो जाएगा। अब गुणा में कुल लाभ कितना है इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ या ऊपर ही लिख लेता हूँ, तो ये आपका कुल लाभ है 78 30 का। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ तो देखो आपका 25 तिहाई 75 होता है, ठीक है, और 11 बचेगा यहाँ पे, मान लो 250 को मान लेते हैं, 25 तिया 75 750 हो जाएगा, 250 तिया और 11 तिया 33 हो जाएगा, तो 783 हो जाएगा, 3 बार में खत्म हो जाएगा, तो आपका 30 आ जाएगा यहाँ पे। तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 220 के 30 से गुणा कर देंगे, तो 0 0 आपका पहले से ही है, और आपका 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 6600 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए बी और सी जितने समय तक एक व्यापार में रहते हैं उसमें 8:6:3 का अनुपात है तथा उनके प्राप्त लाभों में 5:8:4 का अनुपात है। वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखने में तो इजी है, वैसे है तो क्वेश्चन इजी ही, बट क्या होता है कई बार पेपर में माइंड काम नहीं करता है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ए बी और सी कह रहा है जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उनके ये समय का अनुपात है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात कहता है प्राप्त लाभों का अनुपात यहाँ पे है, समय का अनुपात ये है, और कहता है कुल पूंजी का अनुपात बताओ। मान लेते हैं कि ए ने X रुपये की पूंजी अगर निवेश की है तो उसका कुल समय कितना था, 8 का रेशो का है मान लेते हैं। और बी की बात करते हैं, बी ने अगर Y रुपये अगर निवेश किया है तो उसका जो समय है वो 6 का अनुपात है। और सी मान लेते हैं अगर Z रुपये निवेश करता है तो उसके हिसाब से उसका 3 का अनुपात दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका पूंजी का समय के साथ निवेश, और इनका लाभ का अनुपात 5:8:4 का आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से कह रहा है कि पूंजी के निवेश कितने कितने किए हैं उसका अनुपात आपको बताना है। तो पहले अगर मैं क्लियर कर दूं तो एक्स रेशो वाई रेशो जेड का रेशो जो निकलेगा, एक्स की वैल्यू एक्स के लाभ के बटे में आ जाएगा, और वाई की वैल्यू निकलेगी 8/6 हो जाएगा, और ये आपका 4/3 हो जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो 8 6 और 3 का देखो, 8 3 24 होता है, 6 3 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर 24 आएगा। अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना नहीं आता है, बाई चांस अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो ध्यान रखिएगा, आप मेरे स्टार्टिंग से जो है नंबर सिस्टम से अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, परसेंटेज को पढ़ेंगे तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी। कई जगह मैंने एलसीएम फाइंड आउट करना भी सिखा रखा है। तो वो नंबर एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो तीनों के मल्टीपल में आए और सबसे छोटा हो। तो 24 जो है तीनों के मल्टीपल में आएगा डिनोमिनेटर्स के, तो ये 8 तिहाई 24 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और यहाँ 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 8 24 हो जाएगा, और 8 चौक 32 हो जाएगा। तो 15 32 32 का आपका रेशियो आ जाएगा जो इनका लाभ का होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं और 5:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। व्यापार में होने वाला लाभ का 10% एक ट्रस्ट में जमा करके शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यदि बी का हिस्सा 1200 रुपये हो तो कुल लाभ कितने रुपये का हुआ? तो देखो ए और बी का जो है निवेशित पूंजी का अनुपात दिया हुआ है, साथ में कहता है कि जो व्यापार में कुल लाभ होता है उसका 10% ट्रस्ट में जमा करके शेष लाभ को आपस में बांट दिया जाता है। तो बी का हिस्सा अगर 1200 है तो कुल लाभ कितना हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, हमें तो यही नहीं पता कुल लाभ कितना, मैंने मान लिया X रुपये का कुल लाभ हुआ, और उसका अगर X/10 10% जो है इसका X/10 होगा वो किसी ट्रस्ट में जमा कर दिया, तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा? 9X/10 हो जाएगा। अब इस बचे हुए हिस्से को आपको क्या करना है, इनको निवेशित पूंजी का अनुपात में बांटना है। तो आपका ए और बी का निवेशित पूंजी का अनुपात पहले से दिया हुआ है 5:4। तो कहता है कि बी का हिस्सा 1200 दिया हुआ, तो मैं पहले बी की ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो अगर मैं बी का हिस्सा फाइंड आउट करना चाहूं तो बी की वैल्यू ऊपर हो जाएगी, बटे में दोनों का सम 5 4 9, और गुणा में ये आपका ये जो राशि है, तो ये राशि कितने की है? 9x/10 की, क्योंकि हम कुल नहीं ले सकते राशि, क्यों? क्योंकि आपका 10% बी को पहले से मिल चुका है। तो यहाँ से अगर मैं 9 से 9 काट दूं तो आपका आ जाएगा 4/10x, 4x/10। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हिस्सा जो बचा हुआ है ये आपका बी का हिस्सा 1200 रुपये बता रखा है उसने। कितना बता रखा है आपका? बी का हिस्सा 1200 रुपये बता रखा है। तो अगर वो कहता है बी का हिस्सा 1200 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 1200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 300 आ जाएगा, और 0 से गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी अब कितनी आ चुकी है? x बराबर 3000 रुपये आ चुकी है। तो ये हमारा कुल लाभ हो चुका है। तो कह रहा है कुल लाभ कितने रुपए का? तो 3000 का हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सुप्रिया एक व्यापार की
कुल पूंजी का 3/7 भाग लगाती है तथा शेष पूंजी प्रेमा लगाती है। व्यापार में कुल 10,500 रुपये का लाभ हुआ, जिसका 25% पुनः व्यापार के विस्तार हेतु रखा जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। तो प्रेमा को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेशो में इसकी वैल्यू दे रखी है, देखो एक सुप्रिया है और एक कौन है, प्रेमा। और वो कहता है कि सुप्रिया व्यापार की कुल पूंजी का 3/7 भाग लगाती है। देखो मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ा रखा है कि 3/7 का मतलब ये हुआ कि अगर कुल भाग अगर 7 है, कुल पूंजी का भाग अगर 7 के अनुपात में, उसका 3 अनुपात कौन लगाती है? सुप्रिया। तो अगर 3 का अनुपात अगर सुप्रिया लगाएगी तो बचेगा कितना? 7 में 3 गया 4 का अनुपात प्रिया लगा देगी। तो यहाँ पे दोनों का अनुपात मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है। अब वो कहता क्या है, जो कुल लाभ जो 10,500 का है, कुल लाभ कितने का है? 10,500 का है। तो कह रहा है उसका 25% जो है वो जो है रखा जाता है व्यापार का विस्तार हेतु, अलग रखा जाता है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, इसका 25% अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसका 10% हो जाएगा 1,050 और 20% हो जाएगा 1,050 और 1,050 2,100 होता है, और 1,050 का आधा आपका हो जाएगा 525। तो 2,100 और 525 हो जाएगा आपका 2,625 रुपये। तो 2,625 रुपये 25% तो जो है विस्तार हेतु रख दिया गया। अगर मैं 2,625 10,500 में से माइनस कर दूँ तो बचा हुआ लाभ निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया 7, और यहाँ आपका बचेगा 14 में से 6 गया 6 दूनी 12 2 14 8 बचेगा, और यहाँ पे आपका बचेगा 9 में से 2 गया 7। तो 7,875 रुपये का आपका लाभ बचेगा, और इनको हमको बांट देना है इन दोनों के बीच में। तो कहता क्या है कि शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। ये शेष लाभ है 7,875 रुपये का, इन दोनों के बीच में बांटा जाता है। तो प्रेमा को कितने रुपये मिले? तो प्रेमा तो बाद वाली है, तो मुझे डायरेक्ट ही प्रेमा की निकाल लेता हूँ ना। तो प्रेमा के निकालने के लिए 4 दोनों का सम और गुणा में 7,875 रुपये। तो यहाँ से अगर मैं 7 से करूँ तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, आपका बचेगा 4। नहीं 7 एकम 7 फिर 7 एकम 7 हो जाएगा ना, क्योंकि 7 एकम 7 से तो 7 से 7 कट ही गया। 7 एकम 7 फिर 1 बचेगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। 1125 की 4 से गुणा कर देंगे, प्रेमा की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 पंजे 20 होता है, ठीक है, और 4 दूनी 8 तो 10 होता है, फिर कैरी 1 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा, और 4 एकम 4 4500 वैल्यू आ जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए और बी क्रम से 57,000 रुपये तथा 76,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का आरंभ करते हैं। व्यापार की देखभाल हेतु 400 रुपये प्रति माह की दर से बी को दिया जाता है तथा शेष लाभ दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि कुल लाभ 14,600 रुपये का हो तो बी को कुल कितने रुपये प्राप्त हुए? देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे तो यही नहीं पता कि ये जो कुल लाभ है वो तो बता दिया, बट ये नहीं पता कितने समय के लिए इन्होंने व्यापार में लगाया है। तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि जो भी समय लगाया होगा, मान लेते हैं 12-12 महीने का, तो ये दोनों तो बराबर समान समय के लिए इन्होंने लगाया है ना। जो इन्होंने व्यापार करा है वो समान समय के लिए किया है, तो जितने समय के लिए भी किया होगा वो समय आपस में कट जाएंगे, ठीक है ना, रेशो में आके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर ए और बी का रेशो दिया हुआ है तो यहाँ पे कितना दिया है? 57,000 और 76,000 दिया है। मान लेते हैं इनको काट के हम 57 और 76 ही मान लेते हैं। 0 0 0 आपस में मैंने पहले ही काट लिया। अब एक बात बताओ, अगर ये कहते हैं कि 2 साल के लिए तो 12 दूनी 24 या 2 लिख देंगे। 2 साल के लिए 2 के 2 फिर कट जाएंगे। अगर 1 साल के लिए कहता है 12-12 महीने कर दूंगा फिर भी कट जाएंगे। तो भाई कट तो वैसे भी जाएंगे ना, इसीलिए आपको अगर कई बार इसमें दिया नहीं रहता कितने समय के लिए इन्होंने व्यापार में आए हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब वो कहता क्या है कि व्यापार की देखभाल है तो 400 रुपये प्रति माह की दर से बी को दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखना, जब कभी नहीं दिया होता है तो आप अपने आप मान लेना कि 1 साल के लिए ये इन्होंने व्यापार किया है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन में बहुत ही कम मैंने कभी देखा, ऐसा है नहीं, बट अगर कभी ऐसा हो जाता है तो 1 साल आपको खुद ही मान के चलना पड़ेगा। तो 400 रुपये प्रति माह की दर से बी को दिया जाता है कह रहा है। तो अगर बी अगर 400 रुपये के हिसाब से ले रहा है तो 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 12 चौक 4800 रुपये बी को यहाँ से मिल जाएंगे। और कहता क्या है कि शेष लाभ दोनों पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि कुल लाभ 14,600 का हो तो बी कितने रुपये प्राप्त होंगे? तो अगर 14,600 में से अगर मैं 4800 माइनस कर दूं तो बचे हुए लाभ को दोनों बांट लेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 0 हो जाएगा और आपका 16 में से 8 गया 8 बचेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे बचेगा आपका 3, तो 13 में से 4 गया आपका 9 हो जाएगा। तो आपका 9,800 का जो है वैल्यू आ जाएगी लाभ की। तो यहाँ पे कहता है कि बी को कितने रुपये प्राप्त हुए? तो देखो बी का आपका 76 का रेशो है, 76/57 और गुणा में 9,800 रुपये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो काट के देखते हैं इसका क्या वैल्यू आएगी। तो देखो एक बात बताऊं तो 19×3 = 57 होता है, 19 × 4 = 76 होता है, ये भी आपस में कट गए। और 3 से अगर मैं काटूं तो 3 × 3 = 9
और 1 सेकेंड, ये आपका 4800, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48 हो जाएगा। और मैं 4800 माइनस करता हूँ तो 16 में से 8 गया 8, आपका बचेगा 3, 13 में से 4 गया 9, तो 98 9800। तो अच्छा 1 सेकंड, वो कहता क्या है बी को कितने रुपए मिले। तो एक बात बताऊं, तो देखो इन दोनों का सम होना चाहिए था ना बटे में, मैंने गलती कर दी, मैंने 76/57 कर दिया, गलत कर दिया। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, मैं इधर कर देता हूँ। देखो ये आपका जो है ना, ये 3:4 का रेशियो है, ध्यान रखो। तो आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू 4 ऊपर आ जाएगी, दोनों का सम नीचे आएगा। मैंने बटे में 3 कर दिया, गलती कर दी भाई। कभी भी जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो ऊपर रहता है और बटे में दोनों का सम होता है। तो 4 3 क्या हो जाएगा 7। तो 7 से अगर मैं इसे काटूं तो देखो 7 एकम 7 तो हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और 2 जीरो, तो 14 चौक का कितना होता है, ये होता है 5600। तो 5600 तो ये आ गया यहाँ से आपकी बी की वैल्यू, और यहाँ पे बी को अलग से मिल लेते, वो कितने मिल लेते 4800 ये। तो 4800 इसमें जुड़ जाएगा तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका बी का। तो 0 0 तो आपका पहले से ही हो जाएगा, और 8 से कितना होता है 14 का 4, कैरी 1 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, 10,400 की वैल्यू हो जाएगी, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों एकदम अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक हिट कीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।